जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री में लास्ट क्लास में हमने बेसिक एंट्रीज करी थी सारी। आज की क्लास जो है बच्चे आपकी, इसके अंदर हम करेंगे सारी एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट, ठीक है। और जो बेसिकली डिस्काउंट की सिंपल एंट्री होती है उसमें हम उस एंट्री को बोलते हैं एक तरीके से कंपाउंड एंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डिस्काउंट की सिंपल एंट्रीज कौन सी होती है। तो सिंपल एंट्री का मतलब है कि फर्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ ₹50,000। मैंने राम को 50,000 रुपए का गुड्स बेचा। तो बेटा जब गुड्स बेचा तो कैसे बेचा होगा, ये उधार में बेचा है क्योंकि पार्टी का नाम गिवन है हमें। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा यहाँ पे, तो एंट्री बनेगी यहाँ पे राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 50,000 और 50,000। लॉजिक, राम हमारा यहाँ पे डेटर बन जाता है, असेट्स है, और सेल्स हमारा रिवेन्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसका मतलब इस एंट्री के अकॉर्डिंग राम से मेरे पास कितने पैसे आने हैं बेटा, 50,000 रुपए आने हैं। अब इसी की जो दूसरी एंट्री है मैं साइड में लिखता हूँ, इसके एंट्री है यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹48,500 इन फुल सेटलमेंट। मतलब मैंने राम से 50,000 रुपए लेने थे और उससे मेरे पास कितने आए बेटा, 48,500 रुपए आए। किसके रूप में आए, वो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है मैंने 50,000 लेने हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब 48,500 रुपए दो और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नील हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 1,500 का क्या दिया है, वहां पे उसको डिस्काउंट दिया है। जब मैंने यहाँ पे बेटा डिस्काउंट दिया है, तो जब इसकी एंट्री हम करेंगे, एंट्री देखिए भाई, पैसा आया है मेरे पास इस एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आया बच्चे, 48,500 रुपए। और अगर मैं देखूं यहाँ पे राम से मेरे पास पैसा आना कितना था एक्चुअल में, 50,000 रुपए, है ना। और डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ 1,500 का क्या आ रहा है, अपर साइड में डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो गया आपका यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब एक्चुअल में क्या है बेटा, यहाँ डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या एक तरीके का लॉस या एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हुआ। यही अगर सेल्स की जगह कौन सी एंट्री होती है, परचेज की, तो यहाँ पे पेमेंट मेरे को करनी होती तो मेरे को डिस्काउंट मिलता, तो वहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता, तो वो मेरे लिए क्या हो जाती, रिवेन्यू। तो वो कहाँ पे आता, आपका क्रेडिट साइड में आता, ठीक है। ये होती है सिंपल डिस्काउंट की एंट्री, जिसके अंदर कुछ भी ज्यादा चीज नहीं है, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं इसे, ठीक है। अब कंपाउंड एंट्री मैंने लास्ट क्लास में बताई थी बेटा, उसको बोला जाता है जिसके अंदर एक से ज्यादा चीज डेबिट या क्रेडिट होती है। अब जो बेसिक एक्चुअल में डिस्काउंट का पोर्शन बना है ना बच्चे आपका, उसको पहले ध्यान से समझिए। उसके लिए हम थोड़ा सा इसको भी करते हैं डिवाइड। देखिए बच्चे, एक होता है बेटा हमारा यहाँ पे कैश डिस्काउंट, और एक होता है बेटा हमारा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते ही है क्या, ठीक है। तो बेटा जो कैश डिस्काउंट है, ये टर्म बना है, ये देते क्यों है हम, टू इंक्रीज कैश ट्रांजैक्शंस। किसके लिए देते हैं, ताकि हमारा जो भी लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है खरीदना बेचना, दोनों इंक्लूड होगा उसके अंदर। जो भी हमारा लेन देन हो रहा है वो किसके अंदर हो बेटा, कैश के रूप में हो। तो हम क्या कहते हैं, मान लो कोई पार्टी हमारे पास आती है, हम माल बेचते हैं, तो हम उसे कहते हैं ठीक है हम आपको 50,000 का माल दे रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में क्रेडिट टाइम पीरियड चलता है, वो कहता है मैं आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो आप उसके सामने एक ऑप्शन रखते हो कि ठीक है 50,000 का माल मैं आपको दे रहा हूँ, आप 2-3 महीने बाद पेमेंट कर दो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फिलहाल अभी दे जाते हो मेरे को पैसा, तो आपको 2,000, 2,500, 3,000 जो भी आपको डिस्काउंट देना है आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमें 2 महीने बाद भी देना है, तो हम क्या करेंगे,
पहले ही पेमेंट करके डिस्काउंट का फायदा लेते हैं, ठीक है। तो कैश ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाने के लिए क्या होता है बेटा, हमारा कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए? ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटा टू इंक्रीज ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझो क्या है बेसिकली। अब आपने देखो एक चीज देखी होगी, जैसे अब विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सेल लगेगी अब एंड में, तो वहां पे क्या होगा कि आप दो चीजें लेते हो तो दो के साथ आपको दो फ्री मिलेंगी, दो के साथ तीन है। जो बहुत ही नॉमिनल से ब्रांड है उनके ऐड करने का तरीका ही बड़ा अजीबो गरीब होता है कि आप एक आइटम लो उसके साथ 6 शर्ट फ्री होते हैं लिखी हुई। कई जो बिल्कुल ही होते हैं ना छोटे ब्रांड्स वो, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, आप एक शर्ट लेने जाओगे तो आपको बताएंगे 4 या 5 हजार रुपए की, कहेंगे 5 हजार की शर्ट लोगे तो आपको 5 साथ में फ्री मिल जाएंगी। तो अल्टीमेटली कॉस्ट वो निकाल लेते हैं अपनी, 1-1 हजार की बढ़ती है वो शर्ट हमें, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्या होते हैं, ऐड करने के तरीके होते हैं, अट्रैक्ट करने के कंज्यूमर को। अब ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली, लास्ट आपको एग्जांपल दिया था बेटा कि आप एक रजिस्टर लेने जाते हो, सपोज उस रजिस्टर की कॉस्ट क्या है बेटा, 50 रुपए है मान लो, ठीक है। आप दुकान वाले के पास जाते हो, कहते हो भैया मेरे को आप रजिस्टर दे दो। ये ज्यादातर कब होता है, जब आपका नया सेशन स्टार्ट होता है, जैसे आप 12th में आओगे, ठीक है, डिसाइड कर लो कौन कौन आ रहा है। तो जब आप 12th में आओगे तो होगा क्या, आपको बल्क में रजिस्टर चाहिए होंगे, आप दुकान वाले के पास जाओगे, वो कहेगा भैया एक सिंगल रजिस्टर कितने का है, 50 का है, अगर आप मेरे से 1 डजन रजिस्टर लेते हो तो मैं 40 का लगा दूंगा, 45 का लगा दूंगा। तो वहाँ वो कैश डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो आपको दे रहा है किसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। जितना ज्यादा माल आप खरीदोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा। और कई लोग क्या कहते हैं, आप एक काम करो 1 डजन रजिस्टर ले लो, 1 डजन रजिस्टर पर मैं 2 रजिस्टर फ्री दे दूंगा आपको। वो अमाउंट कम नहीं करते, वो सीधा क्या कहेंगे आपको, 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा ले लेना। तो कहीं से भी घुमाओगे ऑन एन एवरेज प्राइस आपका वही बढ़ जाएगा बेटा। तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट, कैश को बढ़ाने के लिए कैश सेल्स को या कैश परचेज को बढ़ाने के लिए कैश डिस्काउंट। अब जो दूसरा रूल इसके अंदर सबसे मेन है, शोन इन जर्नल एंट्री। जो हमने लास्ट एंट्री करी थी ना ऊपर, वो कैश डिस्काउंट वाली ही थी। तो जब भी हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो वो जर्नल एंट्री के अंदर शो किया जाएगा। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट देता है बेटा, नॉट शोन इन जर्नल एंट्री, ये आपको किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर शो नहीं करना पड़ता। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पिछले वाले का एग्जांपल अब परचेज का ले लेते हैं, अभी ऊपर सेल्स करी थी ना हमने। अब हम लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, गुड्स ऑफ ₹10,000 purchased and cash discount at the rate of 5%। मैंने 10,000 रुपए के गुड्स परचेज करे हैं। पहली बात देखो, सीधा सा लॉजिक है, जहां पे भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी वहां पे कैश डिस्काउंट का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ही कैसे हुई है, उधार में। और कैश डिस्काउंट देना ही कब है मैंने, जब वो कैश में होगी, ठीक है। तो पहला तो ये दिमाग लगा लिया करो। लास्ट भी कई बच्चों ने क्रेडिट के अंदर कैश डिस्काउंट लगा रखा था, तो वो चीज खत्म करो। अब अगर इसकी मैं जर्नल एंट्री करता हूँ बच्चे, देखो अब हमने देखो गुड्स बेचे हैं ना बेटा, तो पैसा, सॉरी खरीदे हैं, तो पैसा हमारे पास से जाना है। तो भाई परचेज अकाउंट डेबिटेड, कितने के गुड्स परचेज करे, 10,000 के। मेरे पास से पैसा जाना है कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट की बात करें तो बेटा 10,000 के गुड्स थे, जिसमें से माइनस कर दो 5% ऑफ 10,000, कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो हमारे पास कैश कितना गया हमारे पास से बेटा, 90। और जो बाकी के 500 रुपए थे बेटा, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500, ठीक है। अब अगर यही सेम एंट्री मान लो मैं इधर की तरफ लिखता हूँ, एक देखो चीज डिफरेंस क्या आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखी गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज इन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%।
अब यहाँ पे भी मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट ही दे रहा हूँ 5% का, लेकिन कौन सा डिस्काउंट दे रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। और ऊपर मैंने आपको क्या मेंशन कराया बेटा कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी जर्नल एंट्री के अंदर शो नहीं होगा। तो जब जर्नल एंट्री के अंदर वो शो नहीं होगा तो एंट्री देखो अब हमारी क्या बनती है यहाँ, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 9590, यानी कि अब जो 500 रुपए मैंने ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करे हैं अलग से, वो सिर्फ मैं वर्किंग नोट में माइनस करूंगा, जनरल एंट्री के अंदर कहीं पे भी शो उसको। क्लियर है जी ये? अब देखो ये ना बिल्कुल बेस है, अगर अभी भी किसी को यहाँ पे डाउट है इस बेसिक में तो वो क्लियर करो अपना, किस तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑप्शंस, पहला, एक ही सिंगल एंट्री में आपको कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिए होंगे, ठीक है। एक ही सिंगल एंट्री में कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिए होंगे, लेकिन आपको पेमेंट जो रिसीव होगी हाफ होगी। तो आपकी एक ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि जितनी पेमेंट आई है आपको कैश डिस्काउंट उतने पे ही देना है जितना आपके पास पैसा आया, बाकी के ऊपर आप कैश डिस्काउंट। दूसरा, हमें जो इसके अंदर याद रखना होता है, मेन पार्ट क्या है बेटा, कि सबसे पहले हमेशा हमें क्या देना होता है, फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे हम क्या देते हैं बेटा यहाँ पे, कैश डिस्काउंट। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है आप सबसे कि ऐसा क्यों। मैं जो पहली लाइन बोली है वही सही थी कि एक्चुअल में जब आपने बेटा 10,000 रुपए के गुड्स में से 1,000 रुपए का मान लो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 9,000 रुपए जो है वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। और हमेशा जो आप डिस्काउंट देते हो या तो आप अपने इनवॉइस प्राइस पे देते हो या अपने सेलिंग प्राइस पे दोगे, लेकिन इनवॉइस प्राइस भी बेसिकली क्या होता है, आफ्टर डिस्काउंट जो आता है वो आपका क्या कहलाता है, इनवॉइस प्राइस। अब पहले इनवॉइस प्राइस समझ लो क्या होता है। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, यानी आपका एक वाउचर है वो। तो बिल कैसे बनेगा, सारे डिस्काउंट वगैरह लेस करने के बाद जो बचेगा उसी पे तो बिल बनेगा। तो इनवॉइस क्या होता है, सारे डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बनता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो। तो एक्चुअल में चीज कितने की पड़ी आपको, 9,000 की पड़ी ना, तो वो 9,000 रुपए पे आप क्या दोगे, कैश डिस्काउंट दोगे। ठीक है, देखो बच्चे इधर अब एक एंट्री बनाते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी। फर्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज इन कैश having trade discount at the rate of 10% और cash discount at the rate of 5%। हमने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं बेटा, जिसपे 10% का क्या है हमारा ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का क्या है हमारा कैश डिस्काउंट है। तो अभी आपको एक चीज क्लियर करी कि सबसे पहले क्या माइनस करना है हमें, ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा देखो आपके जब एग्जाम पेपर होगा बेटा उसमें ये एक या दो से ऊपर एंट्रीज नहीं आएंगी, तो वर्किंग नोट बनाने का आलस कोई भी मत दिखाना, ठीक है। तो साइड में रफली आपने इसका वर्किंग नोट जरूर प्रिपेयर करना है। जैसे कि प्राइस कितना है गुड्स का, 50,000। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट। कितना आया यहाँ पे, 5,000। ये हो गया 45,000। ये क्या आया इसका, सेलिंग प्राइस। इसमें से आप क्या माइनस करोगे बेटा, अब अपना 5%। 500, 5 25, 2 5 चौक 2250, 0 10 में से 5 गए, 9 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 42,700। तो आपने ये पास से गुड्स परचेज करें तो हमारे पास से कैश कितना गया है बेटा, 42,750। अब ये एंट्री भी ना अपने आप जब आप करने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक्चुअल में अपने आप तो नहीं होती ऐसे कोई भी एंट्री, जब आप प्रैक्टिस करोगे, और सिंपल सी एंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने ही नहीं है। मैं इन द एंड कहता हूँ जनरल के अंदर बाद में रूल्स भूल जाओ, आप सिंपल खुद से एंट्री बना सकते हो। देखो भाई, हमें पता है कि जब मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि परचेज अकाउंट क्या होना है हमारा यहाँ पे, आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए बस, 50,000। भाई ये करने के बाद क्या होगा, या तो आप इसके पे करोगे या आप इसे उधार में खरीदोगे, दो ही चीजें हैं। इसके बाद तीसरी प्रोबेबिलिटी है कोई, तीसरी प्रोबेबिलिटी है
ना कर रहे हो। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आधी पेमेंट कर दी आधी नहीं करी, है ना। तो 3 प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो पूरी पेमेंट हो गई या नहीं हुई, या फिर क्या है आधी करके आधी आपने नहीं करी। अब इस वाले केस में क्या है कि भाई हमारे को एंट्री जो करनी है इस अमाउंट से करनी है, क्योंकि 5000 हमें शो नहीं करने। तो आपका यहाँ पे परचेज अकाउंट कितने से होना चाहिए था, 45,000 से आएगा बच्चे, ठीक है। अब इस 45,000 की मेरे को पेमेंट करनी है, तो पेमेंट एक्चुअल में मैंने कितनी करी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 42,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2250, ठीक है। चलिए देखिए बेटा अगली एंट्री। अब अगली एंट्री अगर हम इसी में करते हैं, सेकेंड एंट्री, गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 sold to Ram having trade discount at the rate of 10% and cash discount at the rate of 5%. Half of the payment received, ठीक है। अब पहले आते हैं बच्चे इसके वर्किंग के ऊपर ही पूरे ढंग से समझना वर्किंग क्या है इसकी। देखो 50,000 की गुड्स में बेच रहा हूँ, तो सिंपल प्राइस क्या है बेटा, लिस्ट प्राइस गुड्स का क्या है, एक तरीके से 50,000, ठीक है। उस पे बच्चे हमने क्या दिया है, 5,000 का आपने दिया ट्रेड डिस्काउंट, इट बिकम्स 45,000। कितना हो गया बेटा ये। अब इस 45,000 में मेरे को क्या देना है, कैश डिस्काउंट देना है। लेकिन कैश डिस्काउंट का रूल क्या है बेटा, कैश डिस्काउंट उस पे दिया जाता है जो पैसा हमें मिलता है या हम पैसा पे करते हैं, यानी कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। इस एंट्री में क्या बोला है कि जो 45,000 का अमाउंट था उसमें से आधे उसने हमें पे करे हैं। आधे पे करने का मतलब है, अगर मैं हाफ की बात करूं तो 22,000 ये आ गए आपके पास कैश में, और यहाँ पे जो राम है वो डेटर बन जाता है हमारा 22,500 से। तो कैश डिस्काउंट के अंदर अब यहाँ पे समझना इस चीज को अच्छे से, इस कैश डिस्काउंट के पोर्शन के अंदर इसका रोल तो खत्म ही हो गया, क्योंकि ये तो कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई आपकी, क्रेडिट वाली। अब मुझे जो कैश डिस्काउंट देना है सिर्फ और सिर्फ किस पे देना है, यहाँ पे कैश वाली ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ से आप माइनस करोगे कैश डिस्काउंट 5%, तो बेसिकली 1125 रुपये आएगा वो। 10 में से 5 गए, 9 में से 2 गए, 4 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 21,375 रुपये आ गई एंट्री, ठीक है। अब एंट्री समझो फिर से दोबारा, अपने आप होती चली जाती है एंट्री। देखो परचेज, सॉरी सेल है तो बेटा सेल के हिसाब से पैसा आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने सेल करी है ना, तो पैसा हमारे पास आना है। तो इस एंट्री को समझो थोड़ा सा, हमारे पास कैश कितना आया बेटा, ये वाला। तो पहले आप एंट्री करो यहाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड 21,000 सॉरी, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 1100, ये वाला पोर्शन खत्म, ठीक है। इस 45,000 में से ये खत्म कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास क्रेडिट में, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये राम डेबिट 45,000 टू, सॉरी इधर पीछे कोई दिक्कत हो रही है भाई किसी को, $22,500 टू सेल्स अकाउंट। अब देखो 45,000 का आपने माल बेचा बेटा, उसमें से इतना आपके पास कैश आया, इतना आपने डिस्काउंट दिया,
और इतना आपने आराम से अभी पैसा लेना है। तो एंट्री जब करते हो तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंट भी आता है कि सारी अमाउंट सही बैठ रही है हमारी, ठीक है। तो 2 ही एंट्री बनती है इसमें पूरे में, या तो परचेज की आएगी या फिर आपकी, तो दोनों आपको मैंने बता दी है कैसे होती है, ठीक है।